कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सारे लोग सुनिए लेक्चर को और व्याख्या को सुन करके नोट भी करते चलेंगे। बिहार का जो पॉलिटी है वो कुछ थोड़ा बहुत अलग भी आपको स्पेसिफिक रूप से इंफॉर्मेशन याद रखना है जो बिहार की राज्य व्यवस्था से जुड़ा है। हालांकि ये पूरी की पूरी जो राज्य व्यवस्था है बिहार की वो भारत की ही राज्य व्यवस्था है, लेकिन कुछ संदर्भों में थोड़ा बहुत अलग फैक्ट हो जाता है। जो रीजनल संस्थाएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो मैं आज इसी पे अपना ये डिस्कशन लेकर के आया हूँ। आप लोग अच्छे से सुनते चलेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। और ऐसे लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, इस बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, दोनों को ओपन करके जुड़ जाइएगा और फिर मैं आपको तमाम तरीके से हेल्प करते रहूंगा। और इस संदर्भ में आज का पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन कब किया गया था? वर्ष 1910 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1912 में, वर्ष 1913 में। तो बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन कब किया, आंसर बताना है। और यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान भी रखना है, डिस्कशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1912 में। तो बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन किया गया वर्ष 1912 में। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 12 दिसंबर वर्ष 1911 का समय था जब ब्रिटेन के सम्राट ने इसकी घोषणा की थी कि बंगाल से अलग बिहार प्रांत का गठन किया जाएगा। तो ये घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। तो इस घोषणा की तिथि को भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के सम्राट ने कब या किस वर्ष बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की थी, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावे दूसरा डेट है 22 मार्च 1912 का। तो 22 मार्च 1912 को विधिवत रूप से बिहार, आप कह सकते हैं कि गजेटियर में प्रकाशित किया गया कि अब बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। लेकिन आपको कुछ और पॉइंट, हालांकि टेक्निकल टर्म में आपको समझना पड़ेगा कि बिहार दरअसल स्थापित होता है 3 चरणों में। अगर देखें तो यानी कि बिहार से पहले तो बंगाल से बिहार अलग होता है, उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है ना। तो ये करीब करीब आपको 3 फेज को ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन यहीं पे आपको हो जाता है। तो वर्ष 1912 में जब अलग हुआ बंगाल से बिहार, तो उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे। तो इन दोनों के गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे आज आप लोग दिल्ली को देखते होंगे ना, वहां पे मुख्यमंत्री हैं लेकिन एलजी होते हैं, गवर्नर नहीं, एलजी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले राज्य का दर्जा दिया गया था और पटना इसका मुख्यालय था। इसको याद रखिएगा। वर्ष 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक होती है। इसके बाद जो इसका सेकेंड फेज आता है, तो सेकेंड फेज में 1921 में, वर्ष 1921 में इसको गवर्नर प्रोविंस यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जैसे कि 1919 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो 1921 में प्रभावी हुआ था। और उसी एक्ट के तहत बिहार और उड़ीसा को गवर्नर प्रोविंस यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा 1921 में दिया गया। लेकिन जब तीसरा फेज 1935 को आप देखेंगे तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है और इसके बाद बिहार में 2 सदनों से युक्त विधायिका का गठन किया। जैसे बिहार में देखिएगा तो विधानमंडल है, इसका मतलब कि विधान परिषद और विधानसभाएं दोनों हैं। तो 2 सदनों से युक्त विधायिका का गठन किया गया था, इसको जरूर से आप याद रखिएगा। तो ये बंगाल से बिहार के अलग होने की पूरी कहानी है। आपको मैंने एक पीडीएफ डाला है टेलीग्राम में, उसको पढ़िए। उसमें पूरे विस्तार से जो मैंने भी बोला है वो बातें आपको दिखाई देंगी, तो पढ़िएगा। उसमें आपको ये भी मिलेगा कि बिहार के पहले एलजी कौन थे, है ना। तो स्टुअर्ट बेली का नाम आपको वहां पे दिखाई देगा, तो उसको याद रखेंगे जरूर से, ताकि वो पूछे तो आप लोग बना सकें। उस पूरी पीडीएफ को पढ़ जाइए, पूरे के पूरे विधान परिषद और विधानसभा के वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए इसमें पूछा गया कि बिहार एक अलग राज्य बना,
तो 1919 के एक्ट के बाद से 1921 में बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य, लेकिन एक अलग राज्य पूछा गया है। अलग राज्य, अलग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ना तो बंगाल दिया है ना ही उड़ीसा दिया गया, तो लेकिन माना जाएगा कि जो सवाल पूछा गया है वो 1935 के संदर्भ में पूछा गया है, क्योंकि 1935 के एक्ट के बाद से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे अधिनियम के तहत पूछा गया है, तो 1935 को याद रखेंगे जब वो अलग राज्य बनता है। कहाँ से? तो उड़ीसा से अलग होता है। इसमें अलग राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन यहाँ अलग राज्य का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1939 को, या फिर 1 अप्रैल 1947? आंसर कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। इसको भी मैंने तुरंत बताया भी है तो आपको याद भी होगा। नेक्स्ट बना डालिए। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया था? और इसका 4 विकल्प है, वर्ष 1999, वर्ष 2000, 2001 या फिर 2002। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का अलगाव होता है। किससे? तो बिहार से। 15 नवंबर 2000, 19, हाँ 2000। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है कि बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था? वर्ष 1935 में, वर्ष 1936 में, 1937 में, 47 में। तो बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन किया गया था। आंसर कीजिएगा। तो 1936 में, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1935 में इस एक्ट के माध्यम से 2 सदनों से युक्त विधायिका का यानी कि विधानमंडल का स्थापना होता है। विधानसभा और विधान परिषद, तो पृथक विधान परिषद का गठन 1936 में होता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन थे? बहुत ही आसान है और ये आप देखें तो इसको पॉलिटी के भीतर ला सकते हैं। उत्तर क्या है इसका? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राज्यपाल। याद रखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और इसी में आगे कहा गया है 154 में कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, है ना, यानी कि राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो उसके परामर्श से ही कार्य करेगा, है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर महाधिवक्ता? तो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल, महाधिवक्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग कौन सा होता है? विधानमंडल का, जैसे संसद को आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलने के बाद बनती है लोकसभा और राज्यसभा, तो इसको हम लोग संसद कहते हैं। सेम कंडीशन में विधानमंडल आता है ना, यानी कि ए और बी दोनों गवर्नर हो गए और विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद है तो वो भी, तो इनको मिला देने से विधानमंडल का पूरा संरचना शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो विधान परिषद का जो गठन है वो संसद के द्वारा होता तो है, लेकिन वो संवैधानिक है। तो किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइएगा। तो उत्तर इसका ऑप्शन बी, 171। नेक्स्ट है, बिहार में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये ऑब्वियसली हर जगह का एक ही है, तो बी याद रखेंगे, वर्ष 5 वर्ष। नेक्स्ट है, बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। तो बिहार सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था, 1912 में किया गया था। क्यों किया गया था आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बंगाल से बिहार अलग हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया था? जयराम दास, दौलत राम, माधव हरि अड़े, नित्यानंद कानूनगो या फिर देवकांत बरुआ? उत्तर इसका ऑप्शन ए, जयराम दास दौलत राम। तो याद रखेंगे कि जयराम दास जो दौलत राम थे वो 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था, तो 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल रहे और बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल भी रहे। इससे पहले बिहार के जो राज्यपाल थे वो अंग्रेज थे, तो बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल रहे। और इसके बाद जब वो 1948 में हटे तो भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी बने। तो जयराम दास दौलत राम
भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी थे। इसके अलावे इसके बाद उनको असम राज्य का राज्यपाल भी बनाया गया। तो इनके संदर्भ में ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का राज्यपाल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके सम्मुख ग्रहण करता है? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर संबंधित राज्य की विधानसभा के सम्मुख। तो बहुत ही आसान है ये। तो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हीं के सम्मुख राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो कोई बता सकता है कि बिहार विधान परिषद में कुल कितने मेंबर्स हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कोई होगा तो बताइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा में कुल मेंबर्स है 243। अब आपको बताना है कि विधान परिषद में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1/6। नेक्स्ट है, बिहार विधान सभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति अनिवार्य है? विधानसभा के अध्यक्ष से, या फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या फिर राष्ट्रपति? तो बहुत ही आसान है ये, फिर ऑप्शन बी राज्यपाल। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 352, 353, 356, या फिर 360? तो पूरे देश में जो राज्य हैं उनके लिए एक ही आर्टिकल है, यानी कि जब भी राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता का आधार राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा तो उस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, या फिर नेता प्रतिपक्ष? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। और कार्यकाल भी अगर पूछेगा तो 5 वर्ष नहीं करेंगे, नॉर्मली होता है, लेकिन ये दरअसल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे काम करता है। इसका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड भी किया सकता है ना। तो प्रसाद पर्यंत का यहाँ पे सिद्धांत है, इसको याद रखेंगे। और इसकी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष तक के न्यायिक जो अनुभव होने चाहिए वो होना चाहिए, और 10 या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो इससे जुड़ी जो भी योग्यताएं हैं उसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और चूंकि आप लोग तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल का ही योग्यता याद रखते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है महाधिवक्ता का, जहाँ पे आपको एग्जाम में फंसने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए आपसे अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो महाधिवक्ता को अच्छे से पढ़ लें। जिस चीज को आपको लगता होगा ना कि बहुत ही आसान है और बना लेंगे, वो जाकर के एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के जिलों में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च सॉरी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 कहता है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, उनकी पोस्टिंग, उनका प्रमोशन राज्य के राज्यपाल के द्वारा होगा, और लेकिन वो हाई कोर्ट के परामर्श से ही किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो फिलहाल महिला आयोग बिहार में शायद मुझे लगता है कि अभी कोई अध्यक्ष पद पे तो नहीं है, लेकिन जब भी है तो राज्यपाल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 160, 163, 175, 164? तो उत्तर इसका ऑप्शन बी 163 के तहत किया जाता है। तो राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए आर्टिकल 163 में व्यवस्था की गई है, और इस मंत्री परिषद का जो दायित्व है वो राज्यपाल को परामर्श देने के लिए होगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, लेकिन मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है, इस बात को ज्यादा ध्यान रखना है ना? ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज 20 प्रश्नों पे मैंने चर्चा की है। पार्ट 2 में और भी थोड़ा टफेस्ट कुछ कठिन सवालों पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप सभी से अपेक्षा रही कि आप लोग लगातार वीडियोस को देखिएगा और अपनी लॉजिकल क्षमता को विकसित कीजिएगा, ताकि
पढ़ने में आसानी हो आपको और एग्जाम के उस लेवल तक पहुंच सके जिस लेवल तक बीपीएससी पूछ रही है। सवाल आते जाते नहीं है कहीं से उठा करके पूछेगी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इससे आपको पढ़ने का एक नजरिया डेवलप हो जाता है जो आपके सेल्फ स्टडी में काफी हेल्प करता है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।